जय हिंद साहब। जय हिंद साहब। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप आए साहब हमारे इस चैनल में। इनफैक्ट जब से हमने ये चैनल शुरू किया था साहब कि हमें बहुत खुशी होती है कि आप जैसे लोगों से मिलने को मिलता है साहब, आप जैसे रियल लाइफ हीरो से मिलने का मौका मिलता है, क्योंकि आपने इतना एक्शन पैक्ड लाइफ जिया है साहब। सबसे पहले आप ब्लू स्टार में थे, ऑपरेशन ब्लू स्टार। हाँ साहब। आप एलटीटी के साथ में आपने लड़ाई की है श्रीलंका के अंदर। हाँ साहब। आप नागालैंड में थे। हाँ साहब। आपको कीर्ति चक्र मिल रखा है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। हाँ साहब। आप कारगिल वॉर में भी थे। हाँ साहब। और ये सब के अलावा आप एनएसजी में आपने 3 टेन्योर निकाले हैं। हाँ साहब। इसका मतलब अगर मैं प्रोबेशन गिनना शुरू करूं, एक प्रोबेशन से लोगों की फट जाती है। आपने 3 बार एनएसजी का प्रोबेशन निकाला है और आपने 5 पैरा का प्रोबेशन किया है और आपको बेस्ट फायरर अवार्ड भी मिल रखा है। हाँ साहब। एनएसजी में साहब। हाँ साहब। चारों बार आपने सक्सेसफुल प्रोविजंस किए। हाँ साहब। हर जगह आपने बढ़िया काम किया था। हाँ साहब। कारगिल में भी थे आप। हाँ साहब, कारगिल में भी था, कारगिल में भी अच्छा काम किया था। जिससे भी हमने साहब 5 पैरा के ऑफिसर से बात की है, जनरल गिल साहब से, ब्रिगेडियर करियप्पा साहब से, युद्धवीर साहब से या कर्नल अभय साहब से, हर किसी ने आपका जिक्र किया है। हाँ साहब, मैं तकरीबन ये सब इनके साथ काम किया हुआ है मेरा। साहब आप बात करते हैं कश्मीर की साहब। हाँ साहब। जहां आपको कीर्ति चक्र भी मिला है और उस ऑपरेशन के बारे में तो साहब पता नहीं किन्होंने नहीं बताया हमें, बहुत कुछ सुनने को मिला साहब ऐसा जब कुछ यूनिटें गई थी 2001 में, वो रक्षक था शायद जी। उसमें तो हमारी पलटन भी गई थी, जबकि JNK से आए हुए 1 साल ही हुआ था हमारे को कारगिल वाले युद्ध से जी। पर PN राव था और पलटन का 6-7 साइटें इसने मिली हुई थी हमारी पलटन को, तो हमारा भी नंबर पड़ गया उसमें जाने का। हमने CBS स्कूल में ट्रेनिंग भी कर लिया था और हम तैयार थे। वहाँ पर कुछ हाइटें हैं, वहाँ पर ट्रिग हाइट, उनको कब्जा करने के लिए कुछ यूनिटों को जाना था अटैक के लिए, उसके लिए गए थे। पर ये सितंबर 9/11 को जो अमेरिका के अंदर हादसा हुआ, तो उस टाइम ऊपर डिप्लोमेसी में कहीं बात हुई होगी आपस में, हमारे को वहाँ रोक दिया गया, बोल भाई नहीं होगा अटैक। तो रुक गए, तो पलटन को वापस भेजने की छटनी आ गई, वही वापस जाओ। तो JNK में या कहीं भी जाते हैं तो 6 महीने तक तो वो पैसा इसका मिलता नहीं, खुद अपनी कना से करो। तो वहाँ नंबर आया तो शिव साहब बोले भाई मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, अगर मैं 20-30 लाख रुपए आज रेलवे को दूँ, मेरे को यहाँ टैक्स दे दो, टैक्स कर दूंगा पूरा मैं। बोला ठीक है, आप आरोपी करो, रजौरी से लेके पुंछ तक। तो रजौरी से लेकर के पुंछ तक आप लोग रोड ओपनिंग पार्टी करते थे? यस, रोड आरोपी का काम करती थी पलटन। तो उसमें हम थे LKG KG के अंदर। अच्छा, लोअर कृष्णा घाटी और कृष्णा घाटी वाले इलाके में थे आप। उस इलाके में थे हम, हमारी कंपनी चार्ली कंपनी। और आप लोग रोड ओपनिंग करते थे? यस, रोड ओपनिंग साहब सिर्फ। तो मेरे से आगे हमारा सीनियर JSOs का ट्रुप्स गया था 10 आदमी लेकर के। आप क्या थे, हवलदार? ना, मैं नायब सूबेदार था। आप नायब सूबेदार थे? हाँ, और वो सूबेदार थे। तो वो अपना ट्रुप्स लेकर के गया था। वहाँ नाला है एक आगे, LKG से आगे मोड़ के ऊपर। उस नाले से आते समय पानी लेकर के आते हैं, उसमें भाई बाथरूम नहाने धोने के लिए भी और लंगर वगैरह के लिए भी, वो उसमें सेंटेक्सों में गाड़ी में भर के लाते हैं। तो उनकी जिम्मेवारी थी वहाँ तक, और उससे 5 किलोमीटर के आगे की जिम्मेवारी थी मेरी। तो मैं जब तक वहाँ पर बैठा था, मैं बोला वो वहाँ से मैसेज देंगे जब जाऊँगा मैं। तब सीनियर JSO पास एक जवान आ गया, कोई सिविलियन। उसने बताया कि साहब वो INT से थे, मेरे जो सीनियर JSO INT सेक्शन से थे। उनको बताया कि ऐसे ऐसे मेरे भाई के घर में 10 आदमी हैं, एक तो LMG की जैसे मतलब वो पिकागन थी, और बाकी 6 के पोर्शन 2 पिस्टल, ऐसे ऐसे ये हथियार हैं, और 10 आदमी मेरे भाई के घर में रुके हुए हैं रात से और हमारे को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने मेरे को उस पर बताया सेट पे, बोले साहब आप जल्दी आ जाओ, गाड़ी में बैठा के ट्रुप्स को। मैं बैठाया, जब हम 5-7 मिनट में पहुंच गए, 5 किलोमीटर था, 5-7 मिनट में पहुंच गए हम। मैं बोला हाँ साहब। बोले इसकी बात सुनो। मैं बोले हाँ भाई। तो बोला साहब ऐसे ऐसे मेरे भाई के घर में इतने आदमी हैं, ये हथियार हैं। मैं बोला यार तू झूठ बोला, तुम कल भी, उससे 1 दिन पहले हमारा मेजर ढिल्लन साहब था, उसने चक्कर काटे थे
पर कुछ मिला नहीं उनको। जी। खबर पक्की थी, आगे एक हथियार वाला है, बाकी 1-2 आदमी गाइड है उसके साथ, खबर पक्की थी, पर उनको कुछ मिला नहीं। वो दोपहर तक घूमे, दोपहर घूमने के बाद वो उनको आना था छुट्टी, वो छुट्टी आ गए। तो मैं बोला झूठ बोल रहा है, बोला जनाब झूठ नहीं है, गोली मार देना मेरे झूठ है तो। मैं बोला यार कि बात में दम है, जब एक आदमी मरने को तैयार होता है तो वो ऐसे नहीं होता है। मैं बोला ठीक, मैं बोला साहब आप तो जाओ, मैं उसमें से 5 जवान ले लिए जो फायरिंग टीम के थे मेरे साथ। मैं बोले ये तो इधर आ जाओ, और ये तुम इधर चल जाओ साहब के साथ। मैंने बदली कर ली, 5 जवान मेरे वाले थे, उसमें से 5 दे दिए और 5 मैंने ले लिए, और LMG भी उनके उसमें थी, वो भी ले ली मैंने। एक तो मेरे पास थी, एक उनके पास थी, वो भी ले ली मैंने। मैं बोलते सब हथियार तो चाहिए पूरे, बिल्कुल। तो वो कर लिया मैंने। वो करने के बाद मैंने बताया उसको, हंसन साहब को, लेफ्टिनेंट हंसन साहब, उस टाइम लेफ्टिनेंट थे वो, तो वो कंपनी कमांडर आ रखे थे। तो वो साहब ऐसे ऐसे कोई खबर मिली है यहाँ नाले से ऊपर कुछ आदमी आ रखे हैं, 8-10 आदमी, और एक आदमी है वो कह रहा है ऐसे ऐसे। बोले साहब देख के जाना। मैं बोला आप भी आ जाओ, क्वार्टी लेकर के 20 आदमी हैं आपके पास, आप भी लेके आ जाओ। बोले मैं आता हूँ। हमने शुरू किया चढ़ाई, हमने चढ़ना, हम 85 मीटर चढ़े होंगे, तो एक आदमी खड़ा कर रखा है उन्होंने, वो जो लड़के थे उनका बाप को खड़ा रखा है उन्होंने कम्बल उड़ा करके। अब फौज आती है तो हमारे को बताएगा, तो वो हमारे से तकरीबन 1 किलोमीटर ऊपर थे रोड से। आप लोग कितने लोग थे? हम 10 ही आदमी थे, 10 आदमी। 10 साहब के पास, टेररिस्ट भी 10 और वो भी 10। तो हम ऊपर चढ़े, ऊपर चढ़ने लगे तो वो आदमी भाग गया वहां से। मेरे पीछे एक नाइक बस्ती राम था, LMG थी उसके पास। बोले साहब कुछ देखा? मैं बोला हाँ देखा। बोले पेड़ के पास से एक काली कम्बल ओढ़े हुए कोई भगया है। बोला हाँ यही मैं बता। बोले जाकर को उनको बता देगा, वो निकल जाएंगे। बोला यही शक मेरे को लग रहा है। हम वहां से चढ़े साहब, हमारे को टाइम तो भाई पहाड़ी में चढ़ने में टाइम तो लगता ही है, और ये भी कोई ना छाती खोल के ही जाएंगे। उसने आपको 1 किलोमीटर दूर से देख लिया था? उस आदमी देख लिया, वो जो पहाड़ी के ऊपर है, वो तो हम जैसे चढ़ने लगे नाले पे, वहीं से 50 मीटर में देख लिया हमारे को, हाँ फौज आ रही है, नाले नाले इसके साथ आ रही है, तो हमारे ऊपर आ रही है। और भाई हमारे घर में आदमी रुके हुए हैं। उन्होंने जाकर के उसको बता दिया उनको, वो वहां से आन फान वहां से निकले रहे। एक उसका लड़का CRPF में था, उसको साथ लेके चले गए। बोला चल हमारे को रास्ता बताएगा। हम गए वहां से उन घरों से, वो बोला साहब इधर है। मैं बोला नहीं ऊपर चल, ऊपर से हम नीचे सर्च करके आएंगे, आसान रहेगा, नीचे से तो हमारे को मार देंगे वो बहन पत्थर से। तो हम ऊपर ले गया, मैं 200 मीटर ऊपर से सर्च। वो घर में जाने हट रहे, क्यों उसने तो देखे थे। अरे मैं बोला चल मैं तेरे पीछे हूँ, तेरे को नहीं मरने दूंगा, मैं पहले गोली मार दूंगा उनको, तो डर मत, लेके चल। तो हम जैसे तैसे करके जिस घर में रुक रहे थे, वो पशुओं का बाड़ा था, उसमें रुके हुए थे वो। तो वहाँ पर तो छुल्ला नबूसा कुछ नहीं, तो वहाँ पर मैंने वो वहाँ कराची के बिस्कुट पैकेट खाए हुए थे उनके, कुछ रोटियों के टुकड़े थे, कुछ मीट के टुकड़े थे, वो मैंने इकट्ठे कर लिए, एक पॉलीथिन में डाल लिए। तब तक हंसन साहब की वार्टी लेकर के हमारे पास पहुँच गया तो हम सर जी कर रहे थे, वो भी कहाँ से निकले। फिर उन्होंने बताया कि इधर से गए हैं। उसकी जो लड़का था उसकी औरत ने बताया, बोला इधर से गए, मेरे आदमी को लेकर के साथ। चलो ठीक है, इधर कितनी देर होगी? बोले जब आप यहाँ पर चढ़ने लगे जब ही निकले हैं। आगे से एक मास्टर और उसकी लड़की होगी तकरीबन 9-10 साल की, वो आ रहे थे ऊपर से। तो वहाँ तो दूर दूर ऊपर, आपको पता है पहाड़ियों में दूर दूर मकान है, तो ऊपर से आ रहे थे। वो टीचर था और उसकी लड़की थी। मैं बोला भाई आगे आदमी जाते हुए देखा? उस लड़की ने बोला हाँ अभी गए हैं 9-10 आदमी। उस लड़की ने, उस मास्टर ने उसको एक मारे जचा के थप्पड़ वहां पर हमारे सामने। लगता ने क्यों बता दिया इनको? अरे मैं बोले इसको क्यों मार रहा है भाई? पर हम ज्यादा उसको बात नहीं किया। फिर मैंने उससे पूछा, वो जो साथ में, बोले ऊपर वाले मकान है उनमें है टीचर सरकारी, और ये इसकी लड़की थी। मैं बोला ठीक है। हंसन साहब आ गए। हंसन साहब को मैं बोला साहब ये दिखाए, कराची के बिस्कुट हिंदुस्तान के आदमी तो खा नहीं सकते, आदमी तो आए मीट खाया हुआ है, रोटियों के टुकड़े, और ये बता भी रहे हैं, और चले भी गए। फिर अभी क्या करोगे? बोला ऐसे मेरे को 1 किलोमीटर आगे आरोपी करनी है, ऐसे में यहाँ से भी रोड तो दिख रहा पूरा, यहाँ से कर लूँगा मैं।
मेरे पास 10 आदमी हैं, 5 एक रूट पे लगा देता हूँ, 5 इधर मेरे साथ रह जाए, 4 हम हो जाते। बोला ठीक है, आप जो उचित समझो वैसे करो। मैं बोले ये ले जाओ, बोला मैं बता देता हूँ। उन्होंने सामने सेट के ऊपर डीकू को बता दिया और बीएम को बता दिया। आके ऐसे ऐसे यहाँ से निकल गए 10 उग्रवादी, ये हथियार हैं और आगे मेंढर मांडर में कहीं आपने लगाना है तो लगा दो। और वो चले भी गए वहाँ से। और वो ब्रिगेड में वो जो बोले पैकेट जो ले आए हो वो तो दिखाओ, जो कराची कुरुक्षी के जो हैं। तो जब ये चले गए वो, और वो वहाँ पर दे भी आए, वापस कंपनी में आ भी गए। उसके बाद हम तो वहाँ से होने के बाद हम बैठ गए, 2 रास्ते आ रहे थे ऊपर से, पीर बाबा की तरफ गए थे वो। एक रास्ते पे तो मैं बैठ गया, एक हौलदार, 2 जवान और 3 और एक पर 5 जवान लगा दिए। मोल भाई फासले से बैठ जाओ और ऊपर न मुँह कर लो, उधर गए उधर मुँह कर लो, तो वो बढ़ा दिए फासले से। हमारे वाले तो बोले साहब नाश्ता नुश्ता मको भाई कर लो गर्म, तो सो मेरी पूरी सब्जी दे देते हैं, पता ही है आपको। तो उन्होंने वो गर्म किया कि वो पाउडर ले गए थे, चाय चूय बनाया मिस्टिन में। तो हम नाश्ता कर रहे थे, जब तक ऊपर से जो लड़का लेके गए थे वो आ गया। उन्होंने बोला लाल ट्रक सूट पहने हुए है और लंबा है 6 फीट हाइट का। ऊपर से वो आ गया, वो मेरे वाले रूट से क्यों नहीं आ गया, वहीं से आ गया। तो उसने सलाम वालेकुम किया। मैं बोला भाई सलाम वालेकुम। मैं बोला यार कहाँ छोड़ के आया उनको? बोला साहब पीर बाबा के नीचे। मैं बोला ले चल सकता है? बोला ले चलूंगा। पक्का? बोला हाँ पक्का। फिर बोला मैं मेरी ड्रेस पहन आता हूँ, सीआरपी का था वो ड्रेस पहन करके आ गया। 10 मिनट में आ गया, हम उसको साथ लेकर के चल दिए। मैं बोला पीर बाबा तक मैं 2 बार जाया, मैं ले चलूंगा तेरे को, पीर बाबा से आगे बता देना। पीर बाबा तक तो मैं 2 बार रेखी कर आया था, मेरे को पता लग गया था आगे ये रूट है उनका। वो कोड नंबर में बोलते थे 7, 8, 6, ऐसे नाम नहीं बोलते थे, वो कोड नंबर बोलते थे। वो सेटों पे कभी 7 आ जाता, कभी 6 आ जाता, कभी 5 आ जाता, पर ये नहीं पता था कितना नंबर है ये। तो वो सेट के ऊपर जब कभी आता, कभी कभी सेट पकड़ते थे उनकी उसमें। तो मैं बोला वहाँ तक तो मैं ले चलूँगा तेरे को। वहाँ तक हम चले गए। वहाँ मैं बोला भाई सारे पेड़ों के पास सुरक्षित खड़े हो जाओ। मैं बोला हाँ भाई अब बता। बोले साहब वो नीचे 2 पेड़ है ना सूखे, बोला उनकी बगल में बैठे हैं वहाँ पर। तो बोले दोनों का संतरियों का मुंह है इधर हमारी तरफ, नाले हैं 2, उन नालों के ऊपर बैठे हैं और उनका मुंह इधर है अपनी तरफ। मैं बोले भाई पीछे जाना उचित है, नीचे वैसे मार देंगे। मैंने उन 2 नालों पे एक जगह तो 2 AK-47 वाले लगाए, एक जगह एक LMG और एक राइफल वाला लगा दिए 4 आदमी। फिर मैं वहाँ से पीर बाबा से घूम करके करीब 500-600 मीटर दूर ऊपर पहाड़ी पर जहाँ से हमने इंटर करना था नीचे की तरफ, वहाँ गया। वहाँ पर एक LMG वाला और एक जवान मैंने वहाँ लगा दिए, तीनों साइड। हाँ 2 तो नाले थे, दोनों नालों पर लगा दिए। एक जगह 2 AK-47 और एक जगह एक LMG एक AK-47 और एक ऊपर टॉप पे। मैं बोला भाई जो बाहर से यहाँ पर कोई आर्मी का नहीं आसपास, हथियार वाला दिखता बेचक होके फायर करके मार देना। और मैं बोला हमारा फायर खुलता है, एक आध राउंड फायर करना, तुम ये नहीं धड़ धड़ करके कर लो खाली सारी मैगजीने। मैं सारी ये उनको हिदायत देता गया। इसी दौरान मैं आपको वो कर दिया, मैं कैप्टन लेफ्टिनेंट हनसन साहब को चलने लगा। जब मैंने बोला कि साहब ऐसे ऐसे जिस चिड़िया की तलाश थी वो मिल गई मेरे को, आप परमिशन दो। इन्होंने 2 बार किया ना तो इन्होंने कर दिया मना। मैं बोला साहब मैं जा रहा हूँ, आप क्वार्टी लेके आ जाना। ये सारी चीज़ें GOC जो अपने नॉर्दर्न कमांड का उधमपुर में बैठता है उसके पास सेट रख दिया। जैसे ही ये खबर जाने लगी जब, तो वो तो देख रहा, मैं ईश्वर फोर हनसन से बोल रहा था, भाई मेरा नाम ईश्वर है, उनका हनसन है। तो वो 2 बार मना कर दिया। फिर भी मैं तीसरी बार उनसे कहा, फिर मैं ये बोला मैं साहब मैं जा रहा हूँ, आप परमिशन दो या नहीं दो, मैं जा रहा हूँ। बोला देख करके करना। मैं बोला हाँ देख। मैं बोला आप क्वार्टी लेके आ जाओ। बोला ठीक है, मैं क्वार्टी लेके आता हूँ। जब तक हम वहाँ पहुँच गए, उन्होंने बता दिया वहाँ बैठे हैं। तो मैंने लगा दिए 3 स्टॉप, एक ऊपर 2 नालों में भागने वाली जगह पर। मेरे पास मैं और 3 जवान, टोटल 4 आदमी और एक वो गाइड
वो साथ था। वो अभी तक बिना हथियार के घूम रहा हाँ, था। बिना हथियार के था वो, वहां तक वो साथ। तो ये वहां पर हम ऊपर से लगा करके नीचे उतरने लगे। तो 500-600 मीटर में पहाड़ी से आधी में 500-600 मीटर कम से कम नीचे है। तो हम कई देर चल लिए, फिर होल्ड किया। आगे मेरे एक लड़का, 2 नंबर पर मैं, और 3 नंबर पर गाइड, और 2 उसके पीछे जवान जो हथियार वाले, ऐसे था। हम फासले में बोले भाई 10 कदम का जरूर फाला रखना हर आदमी, ये नहीं कि तुम सारे एक ही गोली में सारे के सारे आर पार हो जाए। तो बोला ठीक है। हम उतरे आए, उतरने लगे, हम काफ़ी चल लिया। फिर कोई वो 50 गज दूर होंगे जब हम बैठ गए। तो हम इतनी आहिस्ते बात कर रहे थे कि हमारी बात आपस में कोई तीसरा आदमी ना सुन सके। मैं बोला भाई कहाँ है, बहुत नीचे आ गए। बोले साहब इधर ही आसपास, देख करके चलो। हम साहब 20-30 मीटर चले तो आगे जो लड़का था मेरे, उसको दिख गया एक संतरी, और दूसरा तो वो जो एक नज़दीक था एक थोड़ा दूर, तो वो भी फायरिंग टीम का। मेरे पास सारे फायरिंग टीम के ही थे जवान, वही छांट के ले गया था मैं बदली करके। तो मैं बोला तू तो नज़दीक वाले ले लेना, मैं दूर वाले के लेता हूँ। तो हमने पहले राउंड में, एक राउंड में उन दोनों संतरियों को खत्म कर दिया। हम तीसरा भड़बड़ा करके निकला, भाई तू पता नहीं 5 माह का निकल जाएगा। दूसरी गोली में उसको भी उड़ा दिया। 3 मार की एक साथ, 3 मारते वो ढिल्ले हो गए। अब बहन जो बाहर निकल रहा है वही मर रहा है। तो वहां ऐसे टेरेन थी ये पहाड़ी की, वो बहन इसमें घुस गई। हम यहाँ पर, वो यहाँ पर। तो हम भी फायर कर रहे हैं, वो भी फायर कर रहे हैं। उनका इफेक्टिव नहीं हो रहा, हमारा थोड़ा उनसे आगे जा रहा था। तो थोड़ी देर फायर हो लिया, जब तक अनसन साहब QRT लेकर के आ जाता है। QRT लेकर के आ जाता है, वो आ गया घूम करके, 2 जवान लेकर के मेरे पास। बोले ईश्वर साहब कहाँ? बोले साहब उस साइड में। वो घूम के वहां पर आ जाता मेरे पास। बोले साहब कहाँ? बोले 3 तो मरे पड़े, बाकी इस टेरेन में घुस रखे। मैं उनसे मांग रहा था आरल। ऐसे ऐसे 3-4 आदमी मार दिए हैं, बाकी ये गुफा में घुस गए, और आरल दो, आरल से फायर करेंगे इस गुफा में। ये वहां पर हमारा CO साहब गया हुआ था मेंढर में, डिप्टी GOC की कोई ब्रीफिंग थी उसके लिए, राव साहब। तो वहां पर खाने के लिए उन्होंने प्लेट उठाई थी। बोला राव, बोला सर, बोला तेरा ईश्वर कौन है? बोला साहब मेरा जयशोज। बोले ब्लाडी उसके साथ तो इनकाउंटर हो रखा है वहां पर, और वो तो हथियार मांग रहा है आरल वगैरह। और बोला तेरा अनसन है, वो भी घायल हो गया। तो हम, अनसन घायल नहीं हुआ था जब तक, तो वो हथियार मांग रहा है आरल। तो आरल वो लेकर के अनसन साहब आ गए थे उस पार्टी के अंदर। तो मैं बोला साहब आप भी रहो। वो 2 जवान आए थे। बोले भाई मेरी जगह लो, अभी तक 10 आदमी हैं, ये 3 ही मारे हैं, बाकी चिंते। अनसन साहब बोला नहीं साहब भाग गए। मैं बोला साहब भगया ना, एक उड़ा तो रूसड़ी, हम ऊपर बैठे हैं और नीचे स्टोव लगा रखे हैं, कोई नहीं भगया है। हाँ देने भाई छुप सकते, ये मान लूंगा मैं। बोला नहीं नहीं, मैं बोला साहब आप ध्यान रखना। मैं चला 5 कदम। बोला साहब मैं भी आ जाऊं? मैं बोला आप भी आ जाओ, मैंने मना नहीं किया, आ जाओ। हम वो पीर बाबा के पास से घूम करके उल्टा आए, और हमने एडवांस किया जो वहां थे वहां पर। अगर उस टाइम वो चाहते तो हमारे को 2-3 आदमी हम आए थे, 3 और 2 5 और 1 7 आदमी थे, 7 या 8, क्यों साहब की पार्टी पहुंच गई थी हमारे पास 20 आदमी लेके। तो 7-8 आदमी थे हम। पहले तो मैंने फायर करवाया, एक नायक चंद्रवीर था उससे, वो आरल का था। अच्छा, मैं बोला यहाँ फायर कर दो। वहाँ 1 राउंड फायर किया, कोई जवाब नहीं आया हमारे पास, उल्टा नहीं जवाब आया। तो मैं बोला भाई मैं भाई कहीं छुप गए या कुछ और। अनसन साहब भी साथ था, वो मेरे साथ हो लिया। हम घूम करके गए, तो वो 3 आदमी मरे हुए तो दिख ही गए, बाकी तो दिखे को ना। अनसन साहब बोला भग गए साहब। मैं बोला साहब भगया ना एक भी, सारे इधर है, यकीन करो मेरा आप। बोला ठीक है। तो मेरे पास 2 जवान और एक मैं, 3 ऊपर से, और अनसन साहब के पास एक तो गाइड। वो गाइड को वो मरा हुआ था, उसकी राइफल थी ना, वह दे दी थी हमने वहां पर ठा करके। मैं बोले भाई होशियार पे मुझे यह राइफल तू ले, क्यों मैं मैगजीन चढ़ी हुई है, हमने से नहीं राइफल है, तो मैं वो
कोई समस्या नहीं, तू सीआरपी का जवान है, चलाना भी आता है तेरे को। और अनसन साहब के साथ उसका ऑपरेटर और वो गाइड और अनसन साहब, ये 3 आदमी, ये तो दाहिने तरफ से और हम बाईं तरफ से ऐसे असाल्ट बनाया। अच्छा आदमी को ज्यादा नहीं, ज्यादा तो खतरे की घंटी है, कोई अपनी गोली से मर जाए, कोई दूसरे से मर जाएगा। तो हमने असाल्ट करके हमने सर्चिंग किया, हमने करीब 200 गज चल लिए, वो मरे हुए तो पड़े थे, वो पड़े ही थे, 200 गज चल लिए। तो हंसन साहब नीचे की तरफ थे और हम ऊपर की तरफ थे, हम रह गए उनसे कोई हमारी तरफ, तो उनके पास था बोल्डर इलाका नाला और हमारे पास था थोड़ा जंगल टाइप की घास फूस। तो हम 20-30 मीटर 40 मीटर उनसे पीछे रह गए और वो हमारे से आगे बढ़ गए। और उन्होंने गोली देखी भी नहीं थी फायर हो रही है इनकी, और हमने देखी थी, तो हमें विश्वास था कि आदमी है भाई। तो हम जैसे आगे बढ़े तो उनका आया पिक्का का फायर, पिक्का गन, तो उसमें तो बच गए। अनसन साहब फिर दोबारा एडवांस करके, फिर दोबारा हम तो थोड़ा डिले करके वहां पर, और वो पिक्का वाला ब्रूस निकल गया ना, तो उसमें तो नहीं आए, और फिर दोबारा एडवांस कर दिया। तो उन्होंने फेंका ग्रेनेड, चाइनीज ग्रेनेड थे जो कि 100% फटते हैं, वो अपने की तरह नहीं कि आधे मिस फायर हो। तो वो फटा ग्रेनेड। तो एक तो वो गाइड था वो घायल, एक जवान था जो ऑपरेटर वो घायल, और अनसन साहब भी घायल। भाई सारा ऑपरेशन फेल हो गया। जब हमारे आदमी घायल हो गया, मर गए, तो ऑपरेशन तो फेल गई मानो। मैंने राव साहब से कांटेक्ट किया, ईश्वर फोर राव, बोला साहब मो साहब ये कहानी है, और आप हेलीकॉप्टर मंगा दो, यहाँ किसी मकान की छत पर उतर जाएगा वो, और मैं यहाँ से कैजुअलिटी को निकाल करके भेजता हूँ। अनसन साहब और ये जवान घायल हो गए। बोले साहब मैं पहले बात करता हूँ फिर बताता हूँ। उन्होंने बात किया, बोले भाई वो इंसर्जेंसी इलाके में फायर हो रहा है, वहाँ पर हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता है। तो उन्होंने फिर जवाब दिया मेरे को, बोले साहब मैं आ रहा हूँ केजी मालिया, और मेरे पास डॉक्टर है और जवान भी हैं, आप साहब को और उस जवान को वैक्यूएट करके आर निकाल के भेज दो, मैं रास्ते में मिल लूँगा इनसे। मैंने फिर दोबारा से ऑपरेशन को सेटअप किया। आग भाई तुम फायर दो, एलएमजी वाले को आगे बढ़वाया, आग भाई तुम सपोर्ट फायर दो, एक तो ऊपर थी वो तो नहीं बढ़ा सकते, उसको एडवांस करके राइफल वाल तुम फायर दो, और तब इनको निकालते हैं। फिर उन्होंने फायर दिया, कुछ हमारे जवान थे 5-6, इन्होंने फायर किया उन पर, तो उनका पिक्का का फायर आ रहा था। बड़ी मुश्किल से उसे करके हम पत्थरों के नीचे वो किया, हंसन साहब को भी निकाल दिया और उस जवान को भी निकाल दिया। और वो लड़का ज्यादा घायल था, वो गाइड था, उसको सीआरपीएफ वाला, हाँ उसको बुरस्ट लगा था पिक्का का, तो वो तो ऑन दी स्पॉट हो लिया था सही। तो इनको निकाल लिया, इनको दोनों को निकालने के बाद इनको बाहर भेज दिया। जो इनके पास जो पार्टी आई थी 20 आदमी, तकरीबन 17-18 आदमी इनके साथ चले गए। राव साहब वहाँ से लेकर के आ रहा था, जवान भी ले रहा था, डॉक्टर भी ले रहा था, सब थे। यहाँ फर्स्ट एड हमारे पास भी था, वो फर्स्ट एड भी किया और उनको भेज दिया अनसन साहब को, उस जवान को। रास्ते में मिला राव साहब, बोले तुम कहाँ जा रहे हो? बोले साहब को लेके आए। बोला ऐसा करो, साहब को तो डॉक्टर साहब ले जाएगा और नर्सिंग असिस्टेंट, तुम चलो ऑपरेशन में। उनको वापस लेकर के आ गया ऊपर राव साहब। तो हमारे 3 मरे थे जब तक। बोला साहब बाहर आ जाओ। मैं साहब कैसे बाहर आ जाएं, 20 मीटर आगे तो ये हैं पत्थरों पे और 20 मीटर पीछे हम हैं, हम पीछे निकलेंगे हमारे को मारेंगे, ऐसे बोला मैंने राव साहब को। बोला मेरे को एक कैजुअलिटी मंजूर नहीं, मेरे को नहीं होगी, ये गारंटी है, कैजुअलिटी नहीं होगी, आदमी भेजो ना, कोई आदमी की जरूरत नहीं है। तब तक कैप्टन मलिक 19 पंजाब का इलाका था वो, तो कैप्टन मलिक और एक जवान भेज दिया। बोले भाई मलिक आप जाओ, सीओ साहब ने, और एक जवान ले जाओ अपने साथ, और नीचे से जाकर के ईश्वर साहब है वहां पर, उसकी मदद करो। उन्होंने भेज दिया। तो जब तक वह पिक्का वाला फायर कर रहा था, तो पिक्का लग रही इस टेबल से ऊंचे पत्थर पर, ऐसे ढलान टाइप पे। अच्छा, पिक्का के इस कॉर्नर के ऊपर था बैग, उसमें थी बेल्ट और उसका अम्युनिशन, और यहां पर लग रही सेंटर में पिक्का। उस पिक्का जब तक फायर कर रही थी, हमारे को सांस नहीं लेने दे रही थी। कभी साला उधर मारते, कभी इधर मारते घुमा के।
ये तो नहीं है। कुदरती भगवान की दया से पिक्का की और पूरी बेल्ट जो 100 की थी या 50 राउंड की थी वो खत्म हो गई। वो हड़बड़ाहट में उस जोड़े को ऐसे हाथ डाला ना उसने, वो जोड़ा आगे की तरफ गिर गया, जैसे इस टेबल के इस कोने पर रखा हो, और उसने हड़बड़ाहट ऐसे किया ना उसको काटने के लिए, वो जोड़ा का धक्का लग गया, वो जोड़ा गिर गया आगे की तरफ गिर गया। उस जोड़े को उठाने के लिए वो झुका। मैं बोला इतनी देर नहीं लगाता भाई, मैंने उसी टाइम फर्स्ट शॉट में खत्म कर दिया, वहीं लटका का लटका रहेगा। फिर 3-4 राउंड और मारे उस पर। मैं बोला भाई थोड़ा बहुत भी होश का है, हेड शॉट लेकर के मार दिया, क्यों मैं बहुत तगड़ा फायरर था पलटन का। मैं पलटन में आया जब तक मेरा नंबर क्रॉस नहीं किया था, फर्स्ट की प्राइज किसी को नहीं लेने देता था, कमांड तक जाता था मैं पिस्टल फायर और राइफल में। तो वो कर दिया। एक उसका साथी था दूसरे पत्थर पे, उसको लिया, 5 ले लिए। शिव साहब बोल के मोल साहब 5 और लिए। बोले बाहर आ जाओ। मोल साहब नहीं आएंगे, बाहर आएंगे और 5 रह रहे हैं, ये मार देंगे। जब तक वो कैप्टन मलिक साहब आ गया हमारे पास, एक जवान और लेकर के 19 पंजाब का, तो वो आ गए, वो अमेरिकन आ गए। तो बोला हाँ साहब ऐसे ऐसे है, ये 5 तो मेरे पिड़े हैं। पिक्का का मुंह बंद कर दिया। पिक्का के पास कोई नहीं आना है, पिक्का का झोला पड़ा है नीचे, पिक्का ऊपर पत्थर पर अटक रही है। तो बोले यहाँ कोई नहीं आना है, पिक्का वाला ऊपर जा चुका। हाँ, तो मैं बोला उसने ही तो काम सुधारा हमारा। फिर उसके बाद में हमने फिर मुझको भाई सभी है, सुन रहे हो, नजदीक हो फायर वाले, जहां घास हिलती है वहां पर आदमी है, जहां घास हिल रही है वहां फायर करो, अन्यथा बाकी मत करो। जहां घास हिलेगी, आदमी होगा तो वहां घास हिलेगी, थोड़ी बहुत कोई करवट लेगा, कुछ होगा तो हिलेगी। हमने ऐसे करके 4-4:30 बजे हम तकरीबन पूरे के पूरे खत्म कर दिए। 10 के 10 खत्म कर दिए। मलिक साहब ने भी और मैंने भी। शिव साहब को था, सब सारे मार दिए। शिव साहब बोला इनको लेकर के आओ। मैं साहब कैसे लेके आएंगे, 500-600 मीटर नीचे नाले में से 10 आदमी है, 10-12 आदमी हम है, एक आदमी उठा, 2 आदमी उठाए तो भी नहीं हमें। तो मैं बोला शेर किसने मारा, जिसने कान पूछ काट लिया उसने शेर मारा। मैं बोले इनके हथियार हमने सन हम ले आएंगे, पहुंच ले जाएंगे, और ये डेड बॉडी पड़ी रहेंगी। शिव साहब ने बोला ठीक है ऐसे कर लो। मलिक साहब को भी बोला हाँ ऐसे कर लो। कैप्टन मलिक साहब आ गए थे, उनको भी बोला ऐसे कर लो, ठीक है हथियार पहुंच ले आओ। इनको रात को कहाँ निकालेंगे, 5:30 बजे कहाँ निकालें साहब, अंधेरा हो जाता है जेट के 5:30 बजे नवंबर में। तो आ गए हम ऊपर। शिव साहब ने भी सिर माथे बैठा दिया सब, क्यों नुकसान तो कोई ज़्यादा बड़ा हुआ नहीं हमारा। तो कुछ वो हुआ। फिर वो तकरीबन 9:30 बजे तक ये बात चलती रही ऊपर लेवल में। फिर जो 19 पंजाब का इलाका था, 19 पंजाब की एक कंपनी आई वहाँ पर 9:30 बजे, उसने कोडन किया और फिर हमारे को परमिशन मिल जाओ, अभी 5 पैरा डाउन हो इसके से। फिर हम वहाँ पर पूरी पलटन बुला ली थी साहब ने, कोई नहीं बचेगा, लंगर मंदिर वाले सब। तो फिर पूरी पलटन डाउन हो गई, चले गए हम। तो वहाँ पर रात को मतलब खाना खोने तक 11-12 बज गए। फिर मेरे पास आया बाबू, बोला साहब आपका जो पे बुक है ये एड्रेस सही है। मैं बोला मेरा 100% सही है, कोई चेंजमेंट नहीं मेरे इसमें एड्रेस में। बोला सीओ साहब ने बोला है कोई वो साइटेशन बननी है। बोला मेरा सही है 100%। फिर उसके बाद में 12 बजे आया एक संतरी, सीओ साहब ने बताया है आप वो हंसन साहब तो घायल हुआ था, तो एडमिट हो गए थे। बोलो उसकी जगह कैप्टन आप्टे साहब आ गए थे। हाँ, तो बोला आप और आप्टे साहब जाओगे सुबह, उनकी डेड बॉडियों को लाओगे निकलवा करके। तो मेरा का तो नागालैंड वाला सीन देखा हुआ था, कैसे आए थे निकल के आते। तो मेरे तो फटा का सीन याद। मैं बोला आप्टे साहब को, वहाँ नाले तक तो हम गाड़ी में गए, नाले से आगे हम पैदल, उससे आगे तो पैदल ही जाना है। मैं बोले साहब इस गांव को करते हैं इकट्ठा, और इनसे चरपाई लेके चलते रही, इनके आदमी चलेंगे हमारे साथ, और वो ला सकते हैं, हमारी फोर्स नहीं ला पाएगी 10 आदमी को निकाल करके। तो हम वो इकट्ठा किया पूरे घरों से सब, और वहाँ पर 10-11 चरपाई ले गए और उनको निकाल करके लाए। हम करीब 12-1 बज गए थे साहब हमारे को, वहाँ पर ला करके रख दिया। फिर बोले भाई इनका होगा पोस्टमार्टम। फिर हम आप्टे साहब और मैं चले गए,
उनको लेकर के मेंढर हॉस्पिटल में सरकारी में वहाँ पोस्टमार्टम हुआ। जब तक सीओ साहब ने बोला भाई हाँ इनकी कब्र खोद दो, और गांव वाले बुला करके उन्होंने उनकी कब्र खोद दी। फिर उनको 3-4 बजे दफनाया गया, तब हम वहाँ से वापस हुए। ऐसा था साहब ये ऑपरेशन। बहुत ही बढ़िया साहब। क्या बात है साहब। इस ऑपरेशन का नाम भी ऑपरेशन ईश्वर रखा है। ईश्वर, वो फिर सीओ साहब ने मेरे नाम पे ऑपरेशन बनवाया ईश्वर, क्यों मैं मेरे नाम से ही कॉल कर रहा था। सीओ साहब को भी मैं ईश्वर फॉर राव, हंसन साहब थे तो ईश्वर फॉर हंसन, तो मेरे नाम से ही ज़्यादा हो रहा था। फिर वो कुलकर्णी साहब नहीं थे, जनरल कुलकर्णी साहब उस टाइम वो थे वहाँ पर वेस्टर्न कमांड के अंदर, नॉर्थन कमांड में। इसमें इन्होंने आए भी, बोले साहब वो तो डेड बॉडी निकालने चला गया। अगले दिन आए थे वो, बोले भाई जैसे उसे मिलाओ, बोले साहब वो तो चला गया डेड बॉडी निकालने के लिए, यहाँ नहीं है हाजिर। पूरी पलटन थी वहाँ पर। फिर उसने भी काफ़ी वो बोला ऐसा साहसी आदमी होना चाहिए जिसने पहल किया अभी। यस, अब जो पहल किया उस पहल के ऊपर ये सब चीजें हुई थी। अब कोई तो रह जाता भाई, जाने दे अपना पल्ला कट झटका, जाने दो अपना क्या ले रहे कोई है भाई, ठीक है। और वो भी मैं सारी जिंदगी साहब मैंने फायर ही किया है, सारी जिंदगी फायर ही किया है। पलटन से लेके एनएजी में रहा। आप तो एनएजी में रह के आए हो, आपको तो पता है वहाँ तो डेली का काम है, तो कोई शक सवाल ही नहीं है। तो इसलिए मेरे को भरोसा था अपने ऊपर मैं कामयाब हो जाऊंगा, बाकी तो नसीब की बात होती है। जय हिंद। आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।